बताएंगे कि खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं और कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपको बताएंगे जहां पर कि आपको नज़र रखनी है। लेकिन चलिए एक बार देख लेते हैं कि एशियाई बाज़ारों से इस वक्त किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। इस वक्त अगर शुरुआती रुझान देखें तो कमज़ोरी के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है एशियन बाज़ारों की। एसजीएक्स निफ्टी करीब 123 अंक नीचे है और इसके अलावा निक्केई, कॉस्पी, हैंग सेंग यहाँ पर भी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। तो कमज़ोर शुरुआत है इस वक्त एशियाई बाज़ारों की। और अगर ग्लोबल मार्केट से भी बात करें तो संकेत कुछ कमजोर ही निकल कर आ रहे हैं। हमने देखा कि डाउ करीब 400 अंक टूटा, वहीं नैस्डैक में भी ना करीब 3.25% की गिरावट देखने को मिली है। फरवरी 2021 के बाद हमने देखा कि नैस्डैक में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। तो ग्लोबल मार्केट से भी जो संकेत है वो पॉजिटिव नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं और उसी का असर एशियाई बाज़ारों पर भी देखने को मिल रहा है। और वजह थी इस गिरावट की यूएस फेड के मिनट्स वो जारी हुए हैं और उसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में एक भारी बिकवाली देखने को मिली है। मिनट्स में ये कहना है कि ओवरऑल एसेट होल्डिंग घटाने पर विचार फेड इस वक्त कर रहा है और 14-15 दिसंबर की बैठक में भी ये चर्चा हुई थी। बॉन्ड खरीदारी जल्द खत्म करने को लेकर पॉलिसी मेकर सहमत नजर आ रहे हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में एक कमजोरी का ट्रेंड इस वक्त देखने को मिल रहा है। और क्या कुछ डिटेल्स हैं भी हम आपको बताते रहते हैं। मिनट्स में जो कुछ कमेंट्स निकल कर आए उसमें उनका ये भी कहना है कि ऊंचे महंगाई को काबू करने के लिए बैलेंस शीट घटाने पर भी विचार किया जा रहा है। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी में कमी लाने की बात की जा रही है और बॉन्ड खरीदारी खत्म करने को लेकर पॉलिसी मेकर भी सहमत नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि 2022 में फेड की ब्याज दरों में 0.25% की 3 बढ़ोतरी संभव है। तो इस तरह के जो मिनट्स में कमेंट्स निकल कर आए हैं, जो अपडेट्स आए हैं, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो अमेरिकी बाजारों में भी दबाव है और हमने देखा कि डाउ और नैस्डैक दोनों में ही एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन आज भारतीय बाजारों में क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि कल तो काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। 17,900 के ऊपर कल निफ्टी ने क्लोजिंग दी और उसके अलावा बैंक निफ्टी ने भी अच्छी क्लोजिंग दी है। लीड बैंक निफ्टी ने किया है और सेंसेक्स ने भी करीब 60,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। एफआईएस की तरफ से भी हम देख रहे थे कि लगातार एक खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल रहा था। लेकिन आज जिस तरह के कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं यूएस फेड के मिनट्स के बाद, जिस तरह का रिएक्शन ग्लोबल बाजारों ने और एशियाई बाजारों ने दिया है, उसके बाद आज भारतीय बाजारों में भी हल्की कमजोरी आज देखने को मिल सकती है। एक बार आपको ये भी दिखा देते हैं कि एफआईएस और डीआईएस की तरफ जो आंकड़े थे वो कैसे हैं। एफआईएस की तरफ से जो कैश मार्केट में अगर नेट आंकड़ा देखेंगे तो वो इस वक्त खरीदारी का ही नजर आ रहा है। करीब 337 करोड़ का है। आंकड़ा थोड़ा छोटा है लेकिन पॉजिटिव आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में हम देख रहे हैं कि लगातार जो खरीदारी का ट्रेंड है वो जारी है और 1272 करोड़ की खरीदारी डीआईएस करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन में भी हम देख रहे हैं कि खरीदारी देखने को मिली है। 476 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने की है और इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली का आंकड़ा है। करीब 500 करोड़ का बिकवाली का आंकड़ा एफआईएस की तरफ से देखने को मिला है। तो ये कुछ इस वक्त जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो थोड़े कमज़ोर साइड पर ही हैं। तो ऐसे में आज भारतीय बाजार इस वक्त इस पर कैसे रिएक्ट कर सकते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त ब्रिजेश सिंह जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में सवाल था, आज क्या करना चाहिए, क्योंकि कल तो हमने देखा था कि काफ़ी शानदार तेज़ी देखी गई थी और ऑलमोस्ट सभी सेक्टरल इंडेक्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। चलिए, ब्रिजेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तो उनकी स्ट्रैटेजी पर हमारे पास आ गई, वो हम आपको बता देते हैं। और ब्रिजेश की राय है कि निफ्टी के लिए जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है वो 17,670, 17,820 और 17,820 ये एक सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। पहला जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो 17,820 का है। अगर वो टूटा तो 17,670 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,150 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं।
18,050 अगर बढ़ा, उसके ऊपर अगर गया तो 18,150 के भी स्तर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए कंसोलिडेशन देखने की उम्मीद है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड नजर आ रहा है निफ्टी में वो काफी पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद भी ब्रिजेश की तरफ से की जा रही है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वो पहला जो सपोर्ट है वो 37,100 का है। अगर वो टूटा तो 36,800 के लेवल तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ऊपर साइड पर अगर देखेंगे तो जो पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 38,000 का है। अगर वो क्रॉस किया तो एक अच्छी तेजी, करीब 350 अंकों की तेजी उसके बाद देखने को मिल सकती है और उसके बाद 38,350 के स्तर भी बैंक निफ्टी में संभव है। तो एक दायरा आपको बता दिया गया है निफ्टी, बैंक और निफ्टी में, यहाँ पर आप नजर रखिए और दोनों में ही एक पॉजिटिव ओपनिंग की शुरुआत की जा रही है। लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है, उस लिहाज से भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और जिस तरह के संकेत इस वक्त आ रहे हैं यूएस फेड मिनट्स जारी होने के बाद, जिस तरह के संकेत और जिस तरह का रिएक्शन एशियाई बाजार और ग्लोबल बाजार दे रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर जो असर है वो भारतीय बाजारों में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप जरूर नजर रखिए। अब बात कर लेते हैं कि उनकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं। तो ब्रिजेश की तरफ से जो ट्रेडिंग आइडियाज आ रहे हैं वो पहला कॉल है चंबल फर्टिलाइजर्स पर। यहाँ पर वो खरीदारी करने की राय दे रहे हैं और कल हमने देखा था कि जितने भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स थे काफी अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिली थी। 442 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी और जो स्टॉप लॉस है वो 419 का है। ध्यान रखिए पोजिशनल कॉल है, ये लेवल्स आपको 2-4 दिन में देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करके रखिए चंबल फर्टिलाइजर्स को। ये राय आ रही है 429 के लेवल्स पर आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। और जो दूसरा कॉल है वो है जिंदाल स्टील। यहाँ पर भी हमने देखा कल कुछ मेटल स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी बन रही थी। आप 406 के लेवल्स के आसपास जिंदाल स्टील्स में भी खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट जो होगा वो 430 का होगा, स्टॉप लॉस होगा 392 का और ये भी पोजिशनल कॉल ही है। 2 से 4 दिन की अवधि के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। तो चंबल फर्टिलाइजर और जिंदाल स्टील ये 2 कॉल्स हैं जहां पर कि आज ट्रेडिंग की रणनीति निकल कर आ रही है। तो ओवरऑल रेंज भी हमने आपको बता दी, उस रेंज पर नजर रखिए। वीकली एक्सपायरी है, इसका भी ध्यान रखिए, थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो जो भी आप ट्रेड ले आज स्टॉप लॉस के साथ जरूर ले और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताया गया है उसका भी जरूर ध्यान रखें। कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स जो इस वक्त निकल कर आ रही हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। आज के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से जो 2 कॉल्स आई हैं उसमें पहला 2 कॉल है ओबराय रियल्टी। ओबराय रियल्टी में हमने देखा था कि कल आखिरी कुछ मिनटों में शानदार बाइंग आई थी। आज भी उसमें तेजी देखने को मिल सकती है और 955 के लेवल्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 905 का। और जो दूसरा कॉल है वो है सिंजीन, यहां पर भी आप खरीदारी करके चलिए। टारगेट होगा 650 का, 617 के स्टॉप लॉस के लिए। सिंजीन भी आज के लिए अच्छा लग रहा है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से भी जो भी कॉल्स आज दिख रही हैं वो ज़्यादातर खरीदारी की तरफ ही हैं। आपको ब्रिजेश ने जिंदाल स्टील और चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करने की राय दी और इसके अलावा ओबराय रियल्टी और सिंजीन ये 2 स्टॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप नजर रखें। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भी बरकरार रहने की उम्मीद है, लेकिन इंडेक्स का जो व्यू है वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब नजर डाल लेते हैं कुछ बड़े अपडेट्स पर और खबरों वाले शेयर्स पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन देश में कोरोना को लेकर क्या अपडेट है अब इस पर भी हमारी लगातार नजर बनी हुई है और मेरे सहयोगी शरद दुबे भी जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए